अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। नमस्कार, शुभारंभ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से खबर, जहां विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत हो गया है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 15 घंटे तक चर्चा हुई। हमारे नवाचार से कांग्रेस बौखलाई हुई है, सीएम का ये कहना है। कांग्रेस राज्य में अगले 25 सालों तक नहीं आने वाली है। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 151 पेज का झूठ से भरा आरोप पत्र लाई, केवल विरोध करने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हमने बताया कांग्रेस सरकार में कैसे जनता को ठगा गया। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आईना लेकर घूम रही थी और उसे ही आईना दिखाया गया। कांग्रेस कैसे धुलाई हुई कि डिवीजन भी नहीं मांगे। राहुल गांधी हिड़मा से संबंधित पोस्ट कर डिलीट किया था। नक्सल पर कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तो रायपुर से बड़ी खबर, विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत हुआ है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग सदन में 15 घंटे तक चर्चा हुई और इसे लेकर सीएम का कहना है कि हमारे नवाचार से दरअसल कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस राज्य में अगले 25 सालों तक नहीं आने वाली। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 151 पेज का झूठ से भरा आरोप पत्र लाई, केवल विरोध करने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हमने बताया कांग्रेस सरकार में कैसे जनता को ठगा किया। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आईना लेकर घूम रही थी, उसे ही आईना दिखाया गया। कांग्रेस कैसी धुलाई हुई कि डिवीजन भी नहीं मांगे। राहुल गांधी हिड़मा से संबंधित पोस्ट का डिलीट किया गया था। नक्सल पर कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए अब स्थगित हो गई है। बेमितरा से कैसी वारदात सामने, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आरोपी ने पुरानी रंजिश में एक महिला की हत्या कर दी, फिर शव से दुष्कर्म किया। उसके बाद शव के कई टुकड़े किए, फिर अगले दिन शव से फिर दुष्कर्म किया और सबूत मिटाने के इरादे से नदी में फेंक दिया। ये पूरा घटनाक्रम किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी जैसा लगता है, लेकिन पुलिस के अनुसार ये वास्तविक घटना है। बेमितरा पुलिस ने अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। आरोपी की पहचान राम प्रसाद सोनवानी के रूप में हुई है। इससे पहले भी वो हत्या के मामले में जेल जा चुका है। और वहीं लकड़ी काटने के आरे से इसने बॉडी के दोनों हाथ को और दोनों पैर को काटकर उसे पोटली में बांधकर उसे भी एक दिन तक रखा रहा। अगले दिन पोटली खोलकर उसने फिर से जो कटी हुई बॉडी थी उसके साथ 2 बार गलत काम किया और इस तरह से फिर से पोटली बांधकर इसने नदी में बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, जो कि हमको 9 तारीख को प्राप्त हुई। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र में 55 वर्षीय महिला का शव सुनसान इलाके में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। शुरुआती जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही। हालांकि पुलिस ने कहा कि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। पुलिस के मुताबिक मृतका मजदूरी का काम करती थी। रोज काम की तलाश में तहसील कार्यालय के पास बैठती थी। परिजनों के अनुसार वो गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे एक अज्ञात व्यक्ति के साथ गई थी, जिसके बाद वापस नहीं लौटी। इसी बीच देर शाम पुलगांव नाले के पास जंगल क्षेत्र में महिला का शव मिलने की सूचना मिली। महिला के सिर के पीछे गंभीर चोट के निशान है। घटना स्थल से एक सफेद गमछा और पत्थर भी बरामद किया गया। एक महिला का शव मिला है जो कोतवाली पुलगांव के बीच में जो ओवरब्रिज पड़ता है उससे नीचे से जाएंगे तो एक जंगल की तरफ में महिला की पहचान हो गई है। सर पे उसके पत्थर के चोट के निशान है, जो कि प्राथमिक तौर पे हमें लग रहा है कि जो उसका मौत का कारण होगा। अभी यहाँ पे घटनास्थल पे बॉडी को मर्चुरी में भिजवा दिया गया और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। दुष्कर्म की भी आशंका हो सकती है, वो मेडिकल पे सामने आएगा, क्योंकि नीचे की बॉडी के कपड़े नहीं है तो उसकी भी आशंका है, वो मेडिकल पे क्लियर हो। रायपुर से बड़ी खबर, जहां स्पोर्ट्स एंकर शेफाली बग्गा से लगभग 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है। मीडिया से इस दौरान शेफाली बसते हुए नजर आई। महादेव सट्टा ऐप मामले में हवाला कारोबारी से संबंध का आरोप है। तो आपको बता दें कि परसों लगभग 6 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बाद फिर कल ईडी ऑफिस शेफाली को तलब किया गया और कल शेफाली बग्गा से 8 घंटे से अधिक पूछताछ हुई है। इस दौरान मीडिया से बसते हुए शेफाली नजर आई है। महादेव सट्टा ऐप मामले में हवाला कारोबारी से संबंध का आरोप है और इसे तमाम बिंदुओं पर
ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। परसों 6 घंटे की पूछताछ और इसके बाद कल 8 घंटे से अधिक शेफाली से पूछताछ की गई। लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद शेफाली बग्गा जो हैं बाहर आ चुकी हैं। मैम क्या पूछताछ हुई आज आपसे? मैम क्या पूछताछ हुई थोड़ा सा बता देंगे? बोलेंगे मैडम पूछताछ में कुछ आरोप लगे हैं, आरोप लगा कारोबारियों से संपर्क के आरोप लगे। इंदौर से खबर, जहां मंदसौर एमडी ड्रग्स तस्करी केस में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इंदौर और मंदसौर में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और करीब 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स के नेटवर्क की जांच की जा रही। कीमत लगभग 70 करोड़ रुपए बताई जा रही। मूल कार्रवाई साल 2025 में शुरू हुई थी और अहम दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां मंदसौर एमडी ड्रग्स तस्करी केस में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर और मंदसौर में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। करीब 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स के नेटवर्क की जांच की गई। कीमत लगभग 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मूल कार्रवाई साल 2025 में शुरू हुई थी। अहम दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए। रायपुर से बड़ी खबर, जहां फर्जी बाबा मुस्तकीम बेग को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग से अश्लील हरकत करने का आरोप है। मुराद पूरी कराने के नाम पर कपड़े उतरवाए, पैर चुमवाकर बोला मुराद पूरी हो गई। आजाद चौक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो रायपुर से यह बड़ी खबर है, जहां फर्जी बाबा मुस्तकीम बेग को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग से अश्लील हरकत करने का आरोप है। मुराद पूरी कराने के नाम पर कपड़े उतरवाए, पैर चुमवाकर बोला कि मुराद पूरी हो गई। शिकायत पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। सागर से बड़ी खबर, जहां प्रेम विवाह की पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष हुआ है। दामाद और चाचा ससुर के बीच चाकू चल गया। चाकूबाजी में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हुए हैं। 4 साल पुरानी विवाद ने हिंसक रूप लिया। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के ग्राम मुठार की यह घटना है। तो सागर से यह बड़ी खबर है, जहां प्रेम विवाह की पुरानी रंजिश थी, जिसमें खूनी संघर्ष हुआ है। दामाद और चाचा ससुर के बीच विवाद हुआ, चाकू चले। चाकूबाजी में दोनों पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 साल पुराना ये विवाद है, जिसने हिंसक रूप ले लिया। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के ग्राम मुठार की यह मामला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर एमपी के मंदसौर जिले में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। भावगढ़ थाना क्षेत्र में खेत की मेड़ पर और रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने शव को गांधी चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने सुरेश को घर के बाहर बुलाकर पत्थरों से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। और सभी समाजजन है वो आज हम लोग यहाँ पोस्टमार्टम के बाद में मंदसौर गांधी चौराहे पर आए हैं और सभी की ये मांग है कि तो आरोपियों का जुलूस निकलना चाहिए। उसके अलावा आरोपियों की जितनी भी जो जमीन है, तो मकान से लगा के जो उनकी जो खेती की जमीन है, जिसमें जितना भी अतिक्रमण है, जल्दी जल्दी शासन प्रशासन द्वारा हटाया जाए। बड़े बड़े पत्थर से इसका सर कुचल दिया। मैं यहाँ हॉस्पिटल 108 पे डाल के इसको सरकारी हॉस्पिटल लेके आया, जहाँ इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इन तीनों बाप बेटों के साथ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनको सख्त सजा मिले। जो है यहाँ पर बैठ करके कुछ मांगें की गई है और उस संबंध में जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और राजस्व से लेकर के कुछ इनकी डिमांड थी और अतिक्रमण और इन सब के मामलों में मांग की जा रही है। तो उस संबंध में जो है जांच करके जो नियमानुसार नियम है उनके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। रतलाम के पास चलती ट्रेन के अंदर 2 यात्रियों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते ये विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया और धक्का मुक्की के दौरान दोनों यात्री ट्रेन से नीचे गिर गए। उन्हें बचाने की कोशिश में एक महिला भी ट्रेन से कूद गई। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया, जिसके बाद रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना दाहोद उज्जैन डेमू ट्रेन की है। समय रहते किसी ने बीच बचाव नहीं किया होता तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। वह रेलवे पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। यात्रियों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और चलती ट्रेन से एक ने धक्का दिया, एक गिर गया, उसके बाद दूसरा गिर गया, जिसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं
और वो जांच में है, लेकिन अभी तक हमारे पास न ही रेलवे से कोई सूचना प्राप्त हुई है, न किसी प्रकार का कोई फरियादी ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई है। जांजगीर से खबर, जहां नाले में पानी के तेज बहाव में कार बह गई। कार सवार 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने बचाया। पामगढ़ के अकलतरा मोड़ का ये मामला है। तो ये आप तस्वीरें देखिए जांजगीर से। ये बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। नालों में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। स्थानीय लोगों की नजर पड़ी। कार सवार 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने इन्हें सुरक्षित बचाया है। पामगढ़ के अकलतरा मोड़ का ये पूरा मामला है। देखिए छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से मानसून सक्रिय है। झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। और अब देखिए कि किस तरह से कार नाले के पानी के तेज बहाव में बह गई। कार में 2 लोग सवार थे जिनको बचाया गया। IBC24 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि उफनते नदी नाली को पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो फिर आप इस तरह से हादसे का शिकार हो सकते हैं। आगर मालवा जिले में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह के आगर मालवा दौरे के दौरान कांग्रेस के अंदरूनी कलह सार्वजनिक हो गई। सुसनेर विधायक भैरू सिंह परिहार ने आरोप लगाया कि उन्हें राहुल भैया के कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं दी गई। मंच से बोलते हुए विधायक परिहार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर जमकर निशाना साधा। भैरू सिंह परिहार ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो पार्टी छोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। उनकी इस बयान के बाद जिले की कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक सिटिंग MLA को यह खबर नहीं है कि यहाँ पर राहुल भैया आ रहे हैं और ब्लॉक कार्यकारिणी की मीटिंग ले रहे हैं। राहुल भैया को फोन करके पूछा, क्योंकि हमारे नेता हैं, हमारा फर्ज बनता है कि भैया मैं आप पधार रहे हैं, कल भोजन की व्यवस्था करूं, चाय नाश्ते की व्यवस्था करूं। तो भैया ने कहा कि विधायक उसे बात नहीं करना है। एक एक शब्द सच बोला है और पार्टी जो भी आदेश देगी मैं उसकी पालना करूंगा, नहीं तो मैं स्वयं विचार करूंगा मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में कि हमको क्या करना चाहिए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हजरतगंज चौराहे पर सपा कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर उतरे और मंदिर ट्रस्ट और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता चंदा चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाते नजर आए। कई कार्यकर्ता माथे पर तिलक का, हाथ में श्री रामचरितमानस और दान की पत्रिका बचाओ पूरा लेखा, पवित्रता बचाओ पूरा लेखा जोखा दिखाओ लिखे पोस्टर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने अपना 57वां जन्मदिन सादगी भरे अंदाज में मनाया। दिन की शुरुआत उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चना के साथ की। इसके बाद रवि किशन ब्लाइंड विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया और उन्हें चर्चित में जाके आम खिलाए, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए प्रति किलो है। इसके बाद वे अपने आवास पर आयोजित सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए और फिर सहभोज कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। रवि किशन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत उन्हें देश भर से जन्मदिन की शुभकामनाएं मिली। सदर सांसद रवि किशन और फिल्म स्टार लोगों के दिलों में बसने वाले आज उनका जन्मदिन है। आज आपका 57वां जन्मदिन है जहां तक मुझे पता है। क्या कहेंगे आज के दिन, चूंकि आज का दिन आपके लिए बेहद खास है? देखिए, अवतरित धरती के महादेव की हैं कोई कारण तो सब आज कहते हैं ऐसे जन्मदिन मना। तो ये था, धर्मपत्नी थी, महाराज जी हमेशा कहते थे कि जनता के भोज नाई भई। तो ये सब तो आज बहुत सारी चीजें थी और उसको हम लोगों ने पूरी तरह से आज किया कि आज सवेरे गोरक्षनाथ बाबा गए, फिर सुंदरकांड हमारे घर पर हुआ हनुमान जी का। उसके बाद एक यहाँ पर दृश्य बाधित इंटर कॉलेज बहुत सुंदर, और महाराज जी राज्य सरकार चलाती डबल इंजन की सरकार, वहाँ 100 बेटियां, उन लोगों के साथ
हमको कोई तोहफे में आज मियाज़ाकी काम आता है, हमको मालूम नहीं था, ये जापान में मिलता है। वो मिला तो हमने वो वीडियो में सब शेयर कर दिया, और वो बेटियां बड़ा आनंद ली, कुछ उनके साथ जो समय बिताया बड़ा अच्छा। आगे फिर कुछ पौधारोपण किए, पौधारोपण करके बाद अब पूरा जिला आ रहा है, आज उनके साथ भोजन होगा, दिन का भोजन है। अमित शाह जी का फोन आया, गृह मंत्री जी का, और पूज्य महाराज जी का 5 बजे सवेरे, और गडकरी साहब, पूरे देश के सभी हम बड़े भाग्यशाली हैं, सारे वरिष्ठ नेतागण सबने आशीर्वाद दिया, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व। हर हर महादेव, लाज रखें, महादेव शक्ति दें, गरीबों की सेवा कर पाऊं। पंचायत में आप लोगों की आवाज, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज बन के गूंज। ये बुलंद आवाज सदर सांसद रवि किशन की थी और उन्होंने लगातार ये प्रयास किया है कि आम जनता के बीच में रह के आम जनता की सेवा कर सके। और आज उनका जन्मदिन है, सुबह से कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और अभी सहभोज का जो कार्यक्रम है, जैसा कि महाराज जी बार बार कहते हैं, वहां भी वो जाएंगे और लोगों के साथ बैठे के बातचीत करेंगे। गोरखपुर से सुशील कुमार, IBC 24। फतेहपुर को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुनर्विकसित फतेहपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। लगभग 33.1 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का आधुनिक स्वरूप तैयार किया गया है। अब यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, उन्नत यात्री सुविधाएं, स्वच्छ परिसर और सुगम आवागमन जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन लाइव प्रसारित किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक सुना और इस विकास कार्य का स्वागत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सबसे पहली ट्रेन जो प्रदूषण मुक्त और भारत में निर्मित एक विकसित भारत की पहचान, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया है, और मैं फतेहपुर वासियों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती जा रही है। एनडीए के सहयोगी दल अब यूपी में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुट गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के बाद अब जेडीयू ने भी चुनावी सक्रियता बढ़ा दी है। 18 जुलाई को लखनऊ में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री और यूपी प्रभारी श्रवण कुमार शामिल होंगे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल का दावा है कि पार्टी इस बार करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं यूपी चुनाव में जेडीयू के एंट्री को कांग्रेस और सपा ने इसे बीजेपी के खिलाफ तैयारी बताया, तो वहीं बीजेपी ने इसे पार्टी के विस्तार के अधिकार से जोड़ा और एनडीए के पक्ष में होना बताया। 2022 में 50 सीटों पे तैयारी करी थी, 2027 में भी हम 50 सीटों पे तो तैयारी करके चल रहे हैं। इस बार थोड़ा हमें आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग गठबंधन में ही लड़ेंगे। सभी दलों को यूपी में चुनाव लड़ने का अधिकार है। आए चुनाव जो भी लड़ेगा, अगर उसे चुनाव लड़ना है तो सत्ता के खिलाफ लड़ेगा, सत्ता की कमजोरियों के खिलाफ लड़ेगा, सत्ता की वादा खिलाफी के साथ लड़ेगा कि सत्ता ने जिन लोगों ने वादा खिलाफी की उनके खिलाफ लड़ेगा। तो जो लोग भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। हम तो सबके साथ काम करते हैं। बसपा से हमने निभाया गठबंधन, कांग्रेस से हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के हम एक जिम्मेदार पार्टनर हैं। हमारे साथ जो भी काम करेगा, लेकिन हमारे मुद्दों पर काम करेगा। उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, जो अराजकता फैल रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए, तो हम उसके साथ काम करेंगे। राष्ट्रीय गठबंधन एक लोकतांत्रिक गठबंधन है। इस गठबंधन के सभी सहयोगियों को अपनी बात कहने का एक लोकतांत्रिक अधिकार है। साथ ही साथ अपने विचारों को, अपनी पार्टी के विस्तार करने का भी अधिकार उनको प्राप्त है। लेकिन एनडीए में सीटों की बात के लिए एक फोरम है और उसी फोरम पर वो बातें होती हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।